वंदे मातरम। आज 21 दिसंबर 2025 है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो आज भी चुप हैं, जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो ये बर्बादी हो रही है ना, उसको सही ठहरा रहे हैं? इंसानी दिल है। आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो ह्यूमन हार्ट है उसका औसतन जो लंबाई है ना, वो 5 इंच 12 सेंटीमीटर की होती है। कल्पना कीजिए अगर कोई कानून कहे कि जिसका भी दिल 5 इंच से छोटा है उसे इंसान नहीं माना जाएगा, तो क्या आप इसको कानून कहेंगे? लेकिन अरावली के साथ यही हो रहा है। 20 नवंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक ऐसी यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली है जो कहती है कि वही भूभाग या पहाड़ जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है उसी को माना जाएगा। 90% अरावली इस दायरे से बाहर हो जाती है। जो लोग चुप हैं वो समझ लें, आपकी चुप्पी ये पूरे माइनिंग माफिया का सबसे बड़ा हथियार है। तरक्की नहीं है, हमारे भविष्य का इकोलॉजिकल सुसाइड है। आप मानो या ना मानो, एक जो कहते हैं ना द सेक्रेड ओथ ऑफ धर्मा, क्या है भाई? अरावली का अर्थ में ही सब कुछ है। अरावली का अर्थ क्या है? पर्वतों की कतार, लाइन ऑफ पीक्स। दुनिया की सबसे पुरानी एंशिएंट रेंज है। हम इसके बारे में आपको अभी तक पता चल गया होगा, जिसको नहीं पता उससे क्या बात करना। लेकिन जब हम बात करते हैं सनातन धर्म में, हमारी अरावली को एक लिविंग एंटिटी माना गया है। ऋग्वेद का 10वां अध्याय 35वां श्लोक की दूसरी लाइन में बहुत एक शक्तिशाली मंत्र है। उस मंत्र में को अगर आप समझ जाएंगे ना, मतलब अगर हम धर्म की बात करते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मातृत सीन धून पर्वतांजचार्यानवतः का अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ लिखा हुआ है, हम माताओं जिसे जल नदियां कहते हैं और समुद्र और पर्वतों को पितृ स्वरूप लिखा गया है, उसकी सुरक्षा करने का अधिकार है, वो हमारी सुरक्षा करते हैं। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में एक मलबे का ढेर देके जाएंगे? क्या ये हमारा धर्म है? क्या यह सनातन धर्म है? यह भूमाफिया यार। माफिया ना बेटा बहुत देख के आए हैं। हरियाणा के एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह साहब की हत्या हुई थी। आरटीआई के कितने सारे एक्टिविस्ट हैं, उनकी हत्या हुई है। ये लैंड माफिया भूमाफिया ने किया है, खनन माफिया ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में बहुत स्पष्ट किया है कि इलीगल माइनिंग बगैर पॉलिटिकल पेट्रोनेज के मुमकिन नहीं है। और सब पार्टी की बात करें, किसकी सरकार क्या थी उस समय और आज क्या, सबके लिए उसने बिल्कुल एक डेफिनेशन ये दी हुई है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जिन लोगों को लग रहा है ना कि इन कुछ राज्यों का मुद्दा है या किसी पार्टी का मुद्दा है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है, किसी राज्य का नहीं है। इनमें से कोई भी, मेरा राज्य नहीं, मेरा एक राष्ट्र है। और जब हम उसकी एक वॉल की बात करते हैं ना दोस्तों, एक दीवार है यार, राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर हम एक जिस दीवार को आप गिरा दोगे ना, तो जो एक पूरा का पूरा हीट वेव, हम गर्मी की हम बात कर लें, हम ये ना शहरों को शमशान बना सकती है। इतना बड़ा तूफानी एक तूफान आ सकता है रेगिस्तान से उठ के। ये मेरी पर्सनल ड्यूटी कैसे बनती है, क्यों कर रहा हूं ये वीडियो। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, बहुत सारे पहले भी सुने हैं। फंडामेंटल राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी कोई बात नहीं करता ना। आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ। अप्रैल 2024 में एमके आज रजनीत का मेरे ख्याल से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, जिसने कोर्ट में बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि जलवायु, क्लाइमेट चेंज जो है वो